बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुसलमान का सच्चा ख्वाब, मुसलमान की ईमानदारी। एक दफ़ा एक यहूदी, ईसाई और मुसलमान सफ़र पर इकट्ठे हो गए और तीनों एक मंजिल पर पहुँचे। एक शख्स स्वाब हासिल करने के लिए बड़े मज़ेदार हलवा पका लाया जो शहद और मेवे डालकर बनाया गया था। साथ गरम गरम रोटियां भी थीं। शाम का वक्त था। ईसाई और यहूदी खाना खा चुके थे मगर मुसलमान ने अभी रोज़ा इफ्तार नहीं किया था। इसके दो गैर मुस्लिम साथियों ने कहा, हम तो थक चुके हैं, ये खाना आज रखकर सो जाते हैं, कल खाएंगे और आज रात सब्र करते हैं। मुसलमान ने कहा, ये रोटी और हलवा आज ही खाया जाएगा, सब्र कल करेंगे। वो बोले, क्या तेरी ये मर्ज़ी है कि अकेला खा जाए? मुसलमान ने कहा, हम तीन हैं, अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं, जो चाहे अब खा ले और जो चाहे कल के लिए रख के सो जाए। वो बोले, खबरदार, तकसीम का नाम ना लो। क्या तुमने नहीं सुना, बांटने वाला जहन्नमी होता है? मुसलमान ने जवाब दिया, ये बात नहीं, लेकिन खैर तुम्हारी ये मर्ज़ी है कि हलवा तकसीम ना हो तो ना सही, पड़ा रहने दो। इन दोनों का मकसद ये था कि मुसलमान को रात भूखा रखा जाए। अगर वो मुसलमान चाहता तो इनसे छीन कर खा जाता, मगर वो चुप रहा। इनमें से एक ने कहा, जो सुबह हम तीनों में से अच्छा ख्वाब बयान करेगा, हलवा उसी का होगा। सुबह बेदार हुए तो यहूदी ने ख्वाब बयान करना शुरू किया। रात मुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, मैं उनके पीछे पीछे रवाना हो गया। वो कोहे तूर पर पहुँचे। अल्लाह के नूर ने हम तीनों यानी मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे और कोहे को ढांप लिया और हम इस नूर में गुम हो गए। नूर इलाही के जलवे से कोहे के तीन टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा समुंदर में गिरा जिससे इसका पानी मीठा हो गया और वहाँ से पानी का चश्मा फूट निकला और पानी बहने लगा। यह पानी जिस बीमार ने पिया उसकी बीमारी दूर हो गई। तीसरा टुकड़ा उड़कर काबे के पास अरफात में जा पहुंचा। इस वाक़े ने हमको बेहोश कर दिया। जब होश आए तो देखा कि तूर पर अपने मकाम पर मौजूद है, मगर फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों तले पिघलना शुरू हुआ और ज़मीन के बराबर हो गई। ये हालत देखकर मुझे बेहोशी तारी हो गई। जब फिर होश आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को वैसे ही बरकरार पाया। इसके बाद मैंने कोहे तूर की तरफ नज़र की तो इसमें बड़े बड़े अंबिया और औलिया दिखाई दिए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ नारे लगाते हुए आ रहे थे। फिर अजीब मखलूक नज़र आई जिसके सब अज़ा बराबर थे। अलगर्ज यहूदी ने बड़ी शान से अपना ख्वाब बयान किया। फिर ईसाई बोला, मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में मिले और अपने साथ चौथे आसमान पर ले गए। वहाँ मैंने सूरज का ठिकाना और मरकज़ देखा और ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि ज़मीन पर इनका आना नामुमकिन है। यहूदी ने जो कुछ देखा ज़मीन पर देखा, मैंने आसमान की सैर की है, मेरा और इसका क्या मुकाबला। अब मुसलमान की बारी आई। वो बोला, दोस्तों, मेरे बादशाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम मिले और फरमाया कि तुम्हारा एक हम सफ़र तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तूर की सैर कर रहा है और दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम के चौथे आसमान पर है। इन दोनों ने फरिश्तों का दर्जा हासिल कर लिया, इन्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं रही। तू भूखा है, ज़मीन पर क्यों पड़ा है, उठ और हलवा खा ले। जब यहूदी और ईसाई ने ये सुना, हैरत से उसका मुंह तकने लगे और बोले, तो क्या तूने हलवा खा लिया? मुसलमान ने जवाब दिया, मुसलमानों पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात फ़र्ज़ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ का हुक्म दे और मैं ना करता, ये कैसे मुमकिन था? ए यहूदियों, तू ही बता, तू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से सरकशी कर सकता है? ए ईसाई, तू ही बता, तुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इरशाद से सरताबी ज़ेब है? यह सुनकर दोनों कहने लगे, खुदा की कसम, तेरा ख्वाब सच्चा है और हमारे ख्वाब ख्याल है और तेरे आइन बेदारी है। तूने ख्वाब से जो कुछ हासिल किया, हम महरूम रहे। तो नाजरीन, आज का वाक़या ये था कि मुसलमान ने सच बोला। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक भी कर दें ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद वीडियो आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।